हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी फैंटेसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। बिग बैश लीग 2023-24 का सीज़न जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा और पहला जो मैच है वो है ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। अब देखो, जो मैच खेला जाएगा दोनों टीमों ने, पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इनिशियल न्यूज़ है। दोनों की दोनों टीमों ने अपना ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस कर दिया। जस्ट थोड़ी देर पहले ही ब्रिस्बेन हीट ने स्क्वाड अनाउंस करा है, मेलबर्न स्टार्स ने बहुत पहले ही कर दिया था। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी मेरे पास है, तो मैं आपको जितनी भी दूंगा वो ऑथेंटिक होगी, ऐसे नहीं होगी कि कहीं से उठा करके दे दी। उन्हीं में से कोई ना कोई प्लेयर खेलेगा। खैर, हमें तो टॉस करने पे पता चली जाता है, बट फिर भी थोड़ा पहले पता चल जाए तो ज़्यादा सही रहता है। अब देखो, मैच जो होने वाला है ना वो होने वाला है गाबा ब्रिस्बेन पर। अब ये द गाबा ब्रिस्बेन है किसका होम ग्राउंड? ब्रिस्बेन हीट का होम ग्राउंड। ठीक है। अब पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इस वेन्यू को देख लेंगे। इस वेन्यू से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या यहाँ पे स्पिनर्स अच्छा करते हैं, क्या फास्ट बॉलर्स अच्छा करते हैं, या क्या यहाँ पे 220 230 रन का स्कोर बन जाएगा? ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर चलते चलते प्लेइंग 11 देखेंगे, कुछ पुराने मैचेस देखेंगे, क्या किया है इन दोनों टीमों ने आपस में। प्लेयर डेफिनेटली चेंज हुए हैं, दोनों टीमों से चेंज हुए हैं, इधर उधर गए हैं। कुछ एक आध प्लेयर शायद ब्रिस्बेन हीट का स्टार्स में भी आ गया है, और वहीं अगर हम देख, बट वो है नहीं स्क्वाड के अंदर। बाकी अगर हम बात करते हैं बड़ा प्लेयर, जो कि एडम जैम्पा नाम का प्लेयर था, किसका? मेलबर्न स्टार्स का, वो अब इनके साथ नहीं है। तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं हर सीज़न के साथ, वो छोटे मोटे चेंजेस हमें इस सीज़न भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा कोई रूल में चेंजेस नहीं है। रूल में सिर्फ एक वही चेंज है, जो मार्वल स्टेडियम का जो ऊपर रूफ बंद होती थी ना, उस पर अगर बॉल लग जाएगी तो वो छक्का अब काउंट नहीं होगा। वो अंपायर डिसाइड करेगा सिक्स है या नहीं। खैर, वो तो जब उस वाले स्टेडियम की बात होगी तब करेंगे। बात अभी हम करते हैं द गाबा ब्रिस्बेन की। इंटरनेशनल टी20 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो इस वेन्यू के ऊपर अब तक 10 टी20 इंटरनेशनल खेले जा चुके हैं। 7 बार बैट फर्स्ट जीती है। चेस करने वाली टीम सिर्फ 3 बार जीती है। यहाँ पे बैट फर्स्ट करने वाली टीम ज़्यादा जीती है। उसके रीज़न मैं नीचे भी बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल ब्रिस्बेन हीट ने, कि अगर आप हर मैच में देखो तो बैटिंग ही आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिस्बेन हीट, ब्रिस्बेन हीट, ब्रिस्बेन हीट, जो कि होम टीम है, उसने 5 के 5 मैचों में बैटिंग करी है। उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। एवरेज फर्स्ट इन टोटल में अगर आपको बताऊं तो 166 के करीब है। एवरेज सेकंड टोटल 146 के करीब। 209 यहाँ पे हाईएस्ट टोटल, 114 लोएस्ट टोटल। इन 10 मैचेस में अगर हम देखते हैं तो 77 विकटें ली हैं फास्ट बॉलर्स ने और स्पिनर्स ने ली हैं 30 विकटें। अब ये 10 मैच भाई करीब करीब 10-12 सालों के टाइम स्पैन के बीच में हुआ है। तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते हो कि इस दिन ये पिच थी, वो अलग उस दिन पिच थी। मतलब पिच डेफिनेटली अलग होगी, 10 साल के बीच में डिफरेंट हो जाती है। अच्छा सा रोल किया होता है, कभी नहीं किया होता, कभी मॉइस्चर होता है पिच के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, मतलब पिछला सीज़न अगर हम देखते हैं, तो पिछले साल के 5 मैचेस में अगर हम देखें तो हाईएस्ट स्कोर आप देख सकते हो। एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला जहाँ पे ब्रिस्बेन हीट ने बनाए 224 रन। सिडनी सिक्सर्स ने भी 209 के करीब बना दिए थे। बाकी उसके बाद अगर हम देखें तो बीच में 2 लो स्कोरिंग, एक तरह से ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं मानोगे आप 155 160 को, तो वैसा देखने को मिला। और फिर 180 रन का स्कोर हमें देखने को मिला। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर हम एक अच्छी पिच हुई तो 200 प्लस जा सकता है, अदरवाइज डिसेंट पिच हुई तो वही 160 170 तक का स्कोर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अब हर मैच में आपने देखा होगा ब्रिस्बेन हीट यहाँ पे बैटिंग करती हुई नजर आई है। अब फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो 48 विकटें इन 5 मैचेस के अंदर फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, और सिर्फ 10 विकटें ही स्पिनर्स को मिली हैं। बिल्कुल फ्लैट रहता है ट्रैक। ब्रिस्बेन में हमने देखा भी है, स्पिनर्स ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाते हैं। बट इवन टेस्ट मैच में भी अगर आप देखो तो उतना ज़्यादा उनका बोलबाला रहा नहीं है। फास्ट बॉलर्स ही यहाँ पे अच्छा करते हैं। कल वेदर क्लियर रहेगा, पूरा मैच हमें देखने को मिलेगा, बारिश वारिश की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तो इस वेन्यू की कहानी हमें पता चल गई। क्या निकल के आ रहा है अगर हम देखते हैं तो एक डिसेंट स्कोर हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। एक लो स्कोरिंग वेन्यू तो ये नहीं है डेफिनेटली। ठीक है। और हमें नज़र क्या आ रहा है, फास्ट बॉलर्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे फास्ट बॉलर्स को अपनी टीम में रखें। ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ चीज़ें हमें निकलती हुई दिखी। अब लास्ट मीटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो पिछले सीजन में जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी तो क्या हुआ था, एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मेलबर्न स्टार्स का पहला जो मैच और ब्रिस्बेन हीट का जो पहला मैच खेला गया था वो खेला गया था एमसीजी में पिछले साल, और उसके जस्ट अगला मैच ही इनका गाबा पे खेला गया था। मतलब 2 बैक टू बैक इन दोनों टीमों को मैच खेलने थे और वो आपस में ही थे। जैसे कि आप देख रहे हो 159 रन बनाए थे मेलबर्न स्टार्स ने, निक लार्किन ने यहाँ पे 58 किए थे, बेव वेब्स्टर ने 36 किए थे। ये दोनों के दोनों प्लेयर आज के स्क्वाड में नहीं है, दोनों नहीं खेलेंगे। माइकल नीजर ने 4 विकटें ली थी, और बैजली ने यहाँ पे, जेम्स बैजली भी दूसरी टीम में चले गए हैं, और मैट रैनशो ने 1 विकटें ली थी। फिर हम यहाँ पे देख सकते हो 160 रन बनाए किसने? ब्रिस्बेन हीट ने। इसको लास्ट बॉल पर जाके चेज हुआ था ये वाला मैच, और रेंशो ने इस मैच में 90 रन किए थे, जिमी पियर्सन ने किए थे 22, लियम हचर, एडम जैम्पा की 2-2 विकेटें, निथन कुल्टनायर और हिंचलिफ ने ली थी 1-1 विकेट।
ठीक है। तो ये तो था MCG वाला मैच, जब MCG में ही भिड़े थे। और वहीं अगर हम बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट का, तो गाबा पर ये मैच खेला गया था। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं जो मुझे भी याद आई है, इस बार टूर्नामेंट को थोड़ा छोटा किया है। पहले राउंड रॉबिन था, जैसे कि डबल राउंड रॉबिन होता था, जैसे IPL में होता है, एक बार इसके घर में एक मैच और उसके घर में एक मैच। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार कम कर दिए गए हैं मैचेस, तो सिलेक्टिव टीमें ही आपस में 2 मैचेस खेलेंगे, याद रखना, ठीक है। तो वो हमें जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वो उतना पता चलता रहेगा आपको। इस मैच के बारे में बताता हूँ। 188 रन बनाए थे ब्रिस्बेन हीट ने, जिसमें सैम हेन ने 73 किए, जिमी पियर्सन ने 57, लूक वुड की 2 विकेटें, नेथन कुल्टरनाइल की 1 विकेट। फिर यहाँ पे मेलबर्न स्टार्स ने इसको चेज नहीं कर पाई, 4 ही विकेट 4 रन से मैच हारा था। टॉम रॉजर्स ने अच्छी बैटिंग करी थी, 41 रन की। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉइनिस ने यहाँ पे 36 रन किए थे। और नहीं, ये वाला मैच शायद जिन्होंने चेस कर लिया था, जहाँ तक मुझे आ रहा है। थोड़ी सी मिस प्रिंट मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे होगा, क्योंकि 3 विकेटें गिरे, चेस हुआ था वाला मैच, जहाँ तक मुझे लग रहा है। खैर इतना फर्क नहीं पड़ता, परफॉर्मेंस किसने दिखाई है वो आप देख लो। यहाँ पे रॉजर्स ने और स्टॉइनिस ने रन किए थे, स्वैप्सन ने 2 विकेट ली थी और बैजली ने 1 विकेट ली थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 और ऑफिशियल स्क्वाड की तरफ। तो भाई ये है मेलबर्न स्टार्स का ऑफिशियल स्क्वाड, आप ध्यान से देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी है देख लो। इन्हीं में से कल कोई 11 प्लेयर खेलेंगे, जो मुझे लगता है प्लेइंग 11 होगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी हारिस रौफ नहीं आए हैं, इमाद वसीम नहीं आए हैं, जो कि आने हैं यहाँ पर, तो वो भी जब स्क्वाड के अंदर होंगे तो तभी खेलेंगे। स्क्वाड में तो वो नहीं है, तो उसका मतलब नहीं खेलेंगे। सैम हार्पर आ चुके हैं मेलबर्न रनगेट्स से मेलबर्न स्टार्स की तरफ, जो कि विकेट कीपर था मेलबर्न रनगेट्स का, याद होगा आपको। छोटी सी हाइट है पर पॉकेट साइड डायनामो है, आप कह सकते हो, मारते हैं रन तगड़े। टॉम रॉजर्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी लास्ट सीजन। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत बड़े रन बनाए थे, बट कंसिस्टेंटली रन बनाते थे, 30, 35, 40, 50 कंसिस्टेंटली मारते थे। जो बंस नंबर 3 पे आ सकते हैं। 4 पे आपको ग्लेन मैक्सवेल नजर आएंगे, जिनकी फॉर्म भाई ज़बरदस्त चल रही है इस टाइम पर। अभी इंडिया के अगेंस्ट 100 बना के एक मैच उन्होंने जिताया था, उसके बाद सीधा ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। स्टॉइनिस है, हिल्टन कार्टराइट, लियम डॉजन, नेथन कुल्टरनाइल हो गए, यहाँ पे उसामा मीर हो गए पाकिस्तान के, और फिर जोल पेरिस हैं और ओइली स्टोन है। तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। जोल पेरिस आपको याद होगा, पर्थ स्कॉचर्स वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। और ओइली स्टोन कौन है? वॉरविकशायर के प्लेयर हैं, आपको याद होगा, अपने कभी T20 ब्लास्ट या काउंटी क्रिकेट अपने फॉलो करी होगी, तो इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ओइली स्टोन अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इनको आप माइंड में रख सकते हो। लियम डॉजन भी एक अच्छे स्पिनर हैं और एक बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। लियम डॉजन का नाम तो खैर आपने सुना होगा, ओइली स्टोन शायद ना सुना हो, जो कि T20 ब्लास्ट फॉलो नहीं करता, उसको नहीं पता होगा। ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 अगर आप देखें तो पहले स्क्वाड देख लो, ये स्क्वाड है, और इसी स्क्वाड में से कुछ प्लेयर्स आपको खेलते हुए नजर आएंगे। देखो धीरे धीरे जैसे ये टेस्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा, तो उस्मान ख्वाजा हो गए, ये मानस लबुशेन हो गए, सब नज़र नहीं आएंगे आपको बिग बैश में। इवन स्टीव स्मिथ, ये सारे जो प्लेयर हैं अभी अवेलेबल हैं कुछ मैच के लिए, बट उसके बाद जब इनका पाकिस्तान के साथ एक टेस्ट सीरीज़ है, तो तब ये अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। प्लेइंग 11 क्या होगी? उस्मान ख्वाजा के साथ मैक्स ब्रायंट ओपन करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर पे कॉलिन मनरो आएंगे, फिर आपको देख सकते हो यहाँ पे मानस लबुशेन, सैम बिलिंग्स, पॉल वॉल्टर। अब एक पॉल वॉल्टर भाई कहाँ का है? एसेक्स का प्लेयर है ये, इंग्लैंड का, अच्छा खासा 6 फुट 6-7 इंच की हाइट होगी, अच्छा खासा लंबा चौड़ा बंदा है, आके हिटिंग करता है और बॉलिंग भी हैंडी है। तो ये प्लेयर के ऊपर आप नज़र रख सकते हो, खासतौर से बिग बैश में ऐसे प्लेयर परफॉर्म करते हैं। बट फर्स्ट उनकी आउटिंग होगी बिग बैश में, तो अब देखने वाली बात होगी कैसा परफॉर्म करते हैं। मतलब इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट मुझे कभी वो नज़र नहीं है, बट अपने दम पे गेम चेंज करने वाला ये प्लेयर है। जेक विल्डरमुथ को मौका मिल सकता है, जेवियर बार्लेट, माइकल नीजर, मिच स्वैप्सन और स्पेंसर जॉनसन। भाई ये प्लेयर तगड़ा है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। लास्ट टाइम जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था, तो शायद 10 रन डिफेंड करे थे इन्होंने मार्कस स्टॉइनिस के अगेंस्ट फाइनल ओवर में। तो ये आप देख सकते हो इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है। जल्दी से आपको इंपॉर्टेंट स्टैट्स बता देता हूँ कि कौन सी टीम किसके अगेंस्ट क्या परफॉर्म करती है, और द गाबा पे मतलब स्टेडियम पे परफॉर्म करते भी हैं प्लेयर्स, तो वो जल्दी से देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे सिडनी थंडर्स के प्लेयर की। अब देखो उस्मान ख्वाजा का रिकॉर्ड मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट डिसेंट है, 12 मैचों में उन्होंने 388 रन करे हैं, एवरेज 35 का है। बट गाबा पर उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास रही नहीं है, 7 मैचों में 131 रन और 18 का ही उनका एवरेज है। वहीं अगर हम बात करते हैं मैक्स ब्रायंट की, सरप्राइजिंगली इतना ज़बरदस्त वो खेलते नहीं है, मतलब वो तेज़ खेलते हैं, बट मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे कि आप देख सकते हो 6 मैचों में उन्होंने 154 रन करे हैं 30 के एवरेज से, और गाबा जो ग्राउंड है उस पर भी बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, 18 मैच में 461 रन और 28 का एवरेज है। इस प्लेयर के ऊपर नज़र रख सकते हो, ज़्यादा लोग उसको नहीं लेने वाले अपनी टीम में। कल के मैच में कॉलिन मनरो ने 4 ही मैच खेले हैं मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट, जिसमें 4 मैचेस में उन्होंने बनाए हैं 138 रन, 46 का एवरेज है। बट गाबा पर उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 34 रन किए हैं 11 के एवरेज से। ये स्टैट्स हैं भाई, डेफिनेट ये नहीं है कि बिल्कुल ये वाले स्टैट्स को देख के ही हमको टीम बनानी है, भाई इसने यहाँ पे रन नहीं किए तो मैं नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है। बट फिर भी हमें एक बैकअप के लिए हम रख सकते हैं, बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं कि जब हम टीम बना रहे हो तो यार क्या वो प्लेयर अच्छा करा है उसने, पहले ये पता होना ज़रूरी है। अब लबुशेन की बात अगर हम करते हैं तो 4 मैचों में सिर्फ 31 रन मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट,
और वहीं अगर हम बात करते हैं गाबा पर 5 विकेटें ली हैं और रन्स 9 मैचों में 73 है। तो लबुशेन की तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही नहीं है बिल्कुल भी, ना ही इस वेन्यू पे ना ही इस टीम के अगेंस्ट। इवन वो बिग बैश में कभी भी इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई नहीं है। वो टेस्ट ही खेलते रहे हैं जब तक बिग बैश चला। जब वो फेमस हुए तो फिर वो बिग बैश टेस्ट में आ गया, फिर इतना कुछ खास मिला नहीं उनको। मैट रनशो की अगर मैं बात करता हूँ तो 22 यहाँ पे एक 222 रन है इनके। एक बार देख लो, स्क्वाड में नहीं है शायद रनशो, एक बार ऊपर देखना पड़ेगा, फिर भी आप देख लो, चलो स्क्वाड में है नहीं है, ये इनकी परफॉर्मेंस है। बाकी सैम बिलिंग्स की अगर मैं बात करता हूँ तो आप देख लो 58 रन हैं इनके। मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बट गाबा पे अच्छा खेलते हैं। 5 मैचों में लगभग 200 रन, 40 के एवरेज। स्वेप्सन की परफॉर्मेंस मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी है, 11 मैचों में 16 विकेटें हैं। बट गाबा पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्लियरली आपको नजर आता है। देखो मिच स्वेप्सन एक लेग स्पिनर, और लेग स्पिनर ने खेले यहाँ पे 25 मैचेस और विकेटें कितनी मिली है, 19। तो गाबा पे स्पिनर्स का काम ज़्यादा नहीं है, इवन लेग स्पिनर भी यहाँ पे विकेटें नहीं ले पा रहा है। माइकल नीजर 11 मैचों में 11 विकेटें मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट, बट गाबा पर 22 विकेटें हैं 17 मैचेस के अंदर। अब हम बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर्स की और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, वो एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्लेन मैक्सवेल की। ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट उन्होंने अब तक 13 मैचेस खेले हैं और 260 के करीब उनके रन्स हैं, 20 का एवरेज है और 4 विकेटें लिए हैं, जो कि डिसेंट है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट गाबा पे जब वो आते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। सिर्फ 9 मैचेस में उनके हैं 88 रन, 11 का एवरेज और 2 विकेटें। तो ये थोड़े से कंसर्निंग साइन है, क्योंकि हम में से अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो डेफिनेटली भाई बहुत सारे लोगों की आपको ग्लेन मैक्सवेल ही कैप्टन नजर आएंगे। इवन मैंने भी उनको ही कैप्टन बनाया, जो उनकी फॉर्म चल रही है, इवन वो बॉलिंग भी से भी विकेटें निकाल सकते हैं। तो भाई ये एक देखने वाली बात है कि इस वेन्यू पर उन्होंने परफॉर्म कभी नहीं किया है T20 क्रिकेट में। अब सैम हार्पर की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई 10 मैचों में 210 रन हैं ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट, और 23 का उनका एवरेज है। गाबा पर 2 मैचों में 77 रन, 77 का एवरेज, जो कि डिसेंट परफॉर्मेंस है। वहीं अगर हम बात करते हैं जो बर्न्स की, तो जो बर्न्स ने कुछ खास किया नहीं है ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिस्बेन हीट से ही खेलते थे पहले वो। 26 मैचों में गाबा पर 575 रन, 27 का एवरेज। अब गाबा उनका होम ग्राउंड रहा होगा जब वो ब्रिस्बेन हीट से खेलते तो 26 मैचेस हो गए। अब मार्कस स्टोइनिस की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त रही है ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट। तो भाई एक ये मस्ट पिक तो रहने ही रहने वाले हैं, और ये थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे। वैसे बिग बैश में इतनी कराते नहीं थे पिछले, अगर आप सीजन देखोगे, बट मुझे लग रहा है इस सीजन में वो डेफिनेटली बॉलिंग करेंगे। फिट वो नजर आ रहे हैं। 16 मैचों में लगभग 380 रन के करीब, 30 का एवरेज, 7 विकेटें ली हैं। और गाबा पर तो इवन 60 का एवरेज है उनका बैट से, 295 रन 8 मैचेस में और 6 विकेटें। कैप्टनसी के कंटेंडर बनते नजर आ रहे हैं। हमने बहुत बार देखा है बिग बैश में ओपन करते हुए इनको, जब ये ओपन करते हैं तो फिर तो भाई डेफिनेटली ये कैप्टन आप बना सकते हो। बट अगर ये 5वें 6ठे नंबर पे आएंगे तो फिर आपको टेंशन हो सकती है, तो फिर दिक्कत हो सकती है कि इनको लोगे तो आप डेफिनेटली टीम में, बट इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जाए नहीं बनाया जाए, वो देखने वाली बात रहेगी। हिल्टन कार्टराइट की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट 11 मैचों में 221 रन, 36 का एवरेज है। गाबा पर भी डिसेंट खेला है इन्होंने, 62 के एवरेज से 125 रन किए हैं, मतलब नॉट आउट रहे होंगे, नीचे इनकी बैटिंग आई होगी। नेथन कुल्टरनाइल की बात अगर हम करते हैं, 11 मैचेस में 15 विकेटें। गाबा पे हम देखें 6 मैचों में 6 विकेटें। अब आप बोलोगे भाई सारे प्लेयर्स का क्यों नहीं बताया? सारे प्लेयर्स का इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई स्पेंसर जॉनसन हो गए यहाँ पे, अगर आप देखो पॉल वॉल्टर हो गए, ये कहाँ यहाँ पे खेले हैं, पहली बार खेल रहे हैं। अब देखो ऑयली स्टोन हो गए, ओसामा मीर हो गए, लियम डॉजन इतना खेले ही नहीं है बिग बैश, तो इस वेन्यूज टीम के अगेंस्ट क्या खेले होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लेइंग 11 सब कुछ आपने देखी। प्रीव्यू जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको पूछनी है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम बनाएंगे अब सीधा ड्रीम 11 की टीम। तो भाई लोगों, ड्रीम 11 की ऑफिशियल ऐप में मैं आ चुका हूँ। 13 मिनट मुझे हो चुके हैं बोलते बोलते, थोड़ी बड़ी वीडियो हो गई, थोड़ा मैनेज कर लेना। थोड़ा सा तेज वो सेटिंग में आता है ना एक ऑप्शन, 1.25 की स्पीड पे देख लेना इस वाली वीडियो को, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है सैम बिलिंग्स और सैम हार्पर के पास, ठीक है। मैंने सैम हार्पर को लिया हुआ है, सिर्फ 18% लोगों ने इनको लिया हुआ है। डेफिनेटली कल ग्रैंड लीग के बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि ओपन या मैक्स टू मैक्स ये आएंगे तो 3 नंबर पे आएंगे। तो ओपन तो कंफर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएंगे तो 3 नंबर पे। तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है आपके पास। शुरू के मैचेस ऐसे ही रहेंगे, जब 1-2 मैचेस, जब तक किसी को प्लेइंग 11 नहीं पता होगी कौन कहाँ आएगा, क्या आएगा, ऊपर आएगा, तब थोड़ी सी आपको ग्रैंड लीग जीतने के ऑप्शन अच्छा रहता है। अब देखो यहाँ पे मैंने अभी के लिए मानस लबुशेन को लिया हुआ है, यहाँ पे रॉजर्स को भी लिया हुआ है, जो कि रॉजर्स तो टीम में ही नहीं है। तो रॉजर्स टीम में नहीं है भाई, पहले बता देता हूँ मैं आपको, ये चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह हम लेंगे किसको, मैक्स ब्रांड को ले सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। या फिर हम ले सकते हैं लियम डॉजन को, या फिर यहाँ पे पॉल वॉल्टर हैं, जेक विल्डरमुथ हैं, ये एक अच्छे ऑप्शन रह सकते हैं। और ले सकते हैं सैम बिलिंग्स को। तो अभी के लिए मैंने सैम बिलिंग्स को रखा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो भाई कौन आने वाला है यहाँ पे?
अच्छा अच्छा, एक गलती हो गई। ये रॉजर्स तो हैं टीम के अंदर, ये मेलबर्न स्टार्स वाले रॉजर्स है। मैं सोच रहा था वो नहीं है जो कि पिछले ब्राउन, हाँ ये जेसन ब्राउन से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो भाई ये सब थोड़ा सा मैनेज कर लेना, जो उससे पहले दो कुछ 20-25 सेकंड हुआ कि टॉम रॉजर्स तो खेलेंगे हमारी टीम में हैं, अच्छे बैट्समैन है, मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ब्राउन से, क्योंकि ब्राउन का ना थोड़ा सा एक्सक्लूजन इस वाले स्क्वाड से थोड़ा सा शॉकिंग था। अभी जो स्क्वाड आया था ना उसमें, तो नीचे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई तुमने ब्राउन को क्यों बाहर करा हीट से, तो इसलिए मेरे माइंड में वो रह गया। तो ये 4 बैट्समैन हैं, लबुशेन, रॉजर्स, उस्मान ख्वाजा और कॉलिन मनरो, ये मेरे 4 बैट्समैन रहने वाले हैं कल के मैच में। हिल्टन कार्टर एंड ऑप्शन है, एक मैक्स ब्रायंट ऑप्शन आपके पास रहेगा। 3 ऑलराउंडर्स में स्टोइनिस और मैक्सवेल को कोई भी गलती नहीं करेगा अपनी स्मॉल लीग में छोड़ने की, और मैं लूँगा माइकल नीजर को। अब नीचे से ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लियम डॉजन, जेक विल्डरमुथ और पॉल वॉल्टर, ये 3 प्लेयर, इवन जोनाथन मर्लो भी स्क्वाड के अंदर है, इनको भी मौका मिल सकता है। अब देखो, डॉजन को 3% लिया है, विल्डरमुथ को यहाँ पे 2%, वॉल्टर को 4%, तीनों के तीनों बहुत अच्छे ऑप्शन है ग्रैंड लीग के। अगर मैं 15-16-20 टीमें बना रहा हूँ तो इनको डेफिनेटली एक एक टीम में तो ट्राई करूँगा, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा। 3 बॉलर जिसमें निथन कुल्टनायल है, हारिस रॉफ नहीं खेलेंगे, स्कॉट बोलैंड नहीं है, स्पेंसर जॉनसन है, अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, जेवियर बार्लेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1-2 सीज़न, अगर आप देखो बल्ला भी चला लेते हैं नीचे आकर के। बेजली और बार्लेट और स्टेकटी, ये कुछ ऐसे बॉलर उनके हुआ करते थे जो नीचे आकर के रन्स करते थे, बट स्टेकटी जो है वो मेलबर्न स्टार्स की टीम में चले गए हैं हीट को छोड़ करके, और स्क्वाड में भी अनाउंस नहीं हुए हैं। अब आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो ऑयली स्टोन को ले सकते हो, ओसामा मीर एक ऑप्शन है, खुनेमन है जो कि स्क्वाड में हैं अभी, इनको मौका मिल सकता है कल के मैच में, और जोल पेरिस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब लोगों ने बहुत कम परसेंट लोगों ने लिया है, जोल पेरिस 4% आप देख सकते हो, ऑयली स्टोन तो 0.57%। तो टीम प्रीव्यू देखो भाई कुछ इस तरह से हो रहा है। कैप्टन हमने किया हुआ है ग्लेन मैक्सवेल को, करंट फॉर्म के ऊपर, इस वेन्यू और इस टीम के रिकॉर्ड के ऊपर अगर हम देखें तो वो नहीं बन रहे हैं कैप्टनसी पिक, बट करंट फॉर्म इतनी ज़बरदस्त है तो आप इनको छोड़ नहीं सकते हो। मैंने कैप्टन बनाया, वाइस कैप्टन मैंने बनाया मार्कस स्टोइनिस को। अब इन दोनों में से किसी और को देखना चाहते हो तो उस्मान ख्वाजा हो सकते हैं, इवन जो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलिन मनरो एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहो तो माइकल नीजर की तरफ भी जा सकते हो, जो कि अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है आपके लिए। ग्रैंड लीग में मेरी एक बात मानना है, हार्पर को ज़रूर ट्राई करना है इस वाले मैच में, और शायद पॉल वॉल्टर को भी ट्राई करना है, कॉम्बिनेशन बनाना इनका तो सही रहेगा। अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।